राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को मेरा सशक्त नमन। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। निसंतान को संतान, निर्धन को धन और कोढ़ी को काया देने वाले हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत अद्भुत होता है, फलदायी होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने के लिए पूजा का सही तरीका और कथा का वर्णन करना जरूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही आसान है शिव भोलेनाथ भोले भंडारी का व्रत करना। तो जानते हैं, चलिए दोस्तों, सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार दोस्तों, सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। आप मंदिर जाएं, मंदिर में शिवलिंग पर चावल रोली से टीका करें। उसके बाद फूल, फल, बेल पत्र इत्यादि चढ़ाएं। दूध में कच्चा दूध और जल और चीनी डालकर भगवान को अर्पित करें। उसके बाद शिव पार्वती की आरती करें, ओम नमः शिवाय का माला करें। इसके बाद शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा आपको सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के 3 पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है दोस्तों, प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। वैसे तो इन सभी व्रत की एक ही विधि है, लेकिन जो प्रति सोमवार व्रत होता है बहुत ही सिंपल और साधारण व्रत माना जाता है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से रखकर और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई और हठ करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने न तो इस बात पर कोई खुशी जताई और न ही दुख। वह पहले की बात ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ हवन आदि कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह होने वाला था उसकी एक आंख काणी थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसके अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु की खबर आई तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो भोले भंडारी बाबा की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स, नमस्कार।